हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज का ये सफ़र जो था वो फाइनली समाप्त हुआ। एएसआरबी इंटोमोलॉजी का पेपर आज हो गया। किसी का बहुत अच्छा गया होगा, किसी का खराब गया होगा, कोई दुखी होगा, कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन रिजल्ट मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाओगे। आपने जितनी मेहनत की थी, ये एक चेक पॉइंट के जैसा है कि अगर इस बार अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जरूर अच्छा करेंगे। एक नया बिगनिंग है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, ऐसा नहीं है हर किसी को सफलता मिलती है। किसी ने ज़्यादा मेहनत पहले से की होगी, किसी ने लास्ट लास्ट में किया होगा। कोई सोच रहा होगा यार सब कुछ पढ़ा हुआ था, बस थोड़ा सा और पढ़ लेता तो अच्छा एग्जाम जाता। लेकिन ये सब बातें अब देखिए यहाँ पे समाप्त होती है, क्योंकि पेपर हो गया। जैसा भी पेपर जाना था वो हो गया। अब वापस इसको आप फिर से, अभी तो फिलहाल इसको फिर से जाके रीराइट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं? अगले वाले पेपर की तैयारी। जब नेक्स्ट टाइम एसआरबी का नेट आप लिखोगे तो इस कॉन्फिडेंस में जाना कि मुझे सब पता है, मैं ऑलमोस्ट करके आऊँगा। जैसा कि मैंने इस बार क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, स्टूडेंट्स से बात की, मुझे पता चला ऐसा मोस्टली स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर 25 से 30, 25 to 30 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हम कर ले रहे थे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल थे, लेकिन लोग वहाँ पे भी कंफ्यूज कर गए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देखा कि एक क्वेश्चन था, नेशनल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन में बेंगलुरु भी था, मैसूर भी था। अब लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार मैसूर में मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने मैसूर मारा, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु भी होगा। तो इस तरह से लोग कंफ्यूज किए हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, और थोड़ा सा बहुत एक, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका आसानी से ये पेपर निकल जाएगा। लेकिन वही है कि अगर जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा सिर्फ रट रहे होंगे, रट्टा मार रहे होंगे, तो हल्का सा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस पेपर में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2023 में जो पेपर हुआ था, मतलब प्रीवियस पेपर जो हुआ था नेट का, उसके मुकाबले शायद ये पेपर थोड़ा आसान था। जहाँ तक मुझे लगा, मैंने लोगों से बात की उस हिसाब से, क्योंकि इस बार क्वेश्चन कुछ कुछ बहुत सिंपल पूछे गए थे और कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी थे, घुमा के थे, नॉर्मल तरीके से नहीं था। तो जनरली लोग यही बोले थे 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने वो कर लिया आसानी से। बाकी जो है उनको थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, लेकिन करना था तो करके आए। लेकिन ये सब देखिए लास्ट तक रखा ही रह जाता है ये सब बातें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि अगर आप रिजल्ट ला रहे हो तो ठीक है, सारी बातें खत्म हो जाती है वहाँ पे। लेकिन अगर नहीं आता है तो बहुत दुखी होता है मन। और अभी मुझे पता है बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो ये पेपर अच्छा चला जाता, ये पेपर निकल जाता। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, ये पेपर बहुत अच्छा था, हम और पढ़ सकते थे लेकिन नहीं पढ़े। लेकिन अब ऐसा सोचने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पेपर तो हो गया। समय मिला था। इस बार कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सर पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम का डेट था, तब हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन जब दोबारा डेट पोस्टपोन हुआ तो पता नहीं एक रिदम था वो टूट सा गया, तो रिदम सही से नहीं बन पाया। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस एग्ज़ाम से लोगों की, क्योंकि नेट जो होता है, बहुत लोग तो सिर्फ नेट के लिए पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग इसको एज ए प्री देख रहे होंगे, उनको देना होगा, एआरएस का एग्ज़ाम मेंस लिखना होगा। तो मतलब लोगों में, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा दुविधा भी होगी। और देखिए एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसका कंटेंट आपको इजीली इंटरनेट पे मिलेगा नहीं। मैंने भी रियलाइज़ किया कि मैं बहुत पहले से ही ज़्यादा एंटोमोलॉजी का वीडियो डालता नहीं था, लेकिन मैंने जब वीडियोस डालनी शुरू की तो देखा कि अच्छा व्यूज़ वगैरह आ रहा है, लोग इसको देख रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है लेक्चर्स, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो मैंने ऐसा देखा जो डायरेक्ट पूछा था वो क्वेश्चन आया था। और बाकी तो फिर कुछ आपको हेल्प मिला ही होगा। तो अब निराश नहीं होना है, पेपर
अच्छा गया खराब गया, अगर अच्छा गया तो बहुत बहुत बधाई आपको, और अगर पेपर खराब गया तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार जब पेपर हो तो जब हम एग्ज़ाम से बाहर निकले तो जो बच्चे बात कर रहे थे ना कि सर 30 क्वेश्चन तो आता था, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो ये बोले सर 75-80 तो आ रहा था, उतना तो मैंने सही कर लिया, और कुछ कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है वो भी सही है सर, 100+ हम करके आए। ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आए, इतना ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ये जो एक एग्ज़ाम है ना, ये आपका एक दिखा रहा है कि आपने कितना मेहनत किया था और आपको और कितना मेहनत करना है। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी पेपर सही नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, ये एक लेसन है और आगे से और मेहनत करनी है। और मैं तो वीडियोज़ एंटोमोलॉजी के अब इस चैनल पे डालता रहूँगा, कोशिश करूँगा जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, सबका मैं सब्जेक्टिव जो है लेक्चर लेके आऊँ, क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट ASRB नेट का एग्ज़ाम जब भी होगा उसके लिए बहुत समय है। और मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हर किसी का एग्ज़ाम ये क्लियर हो। मुझे पता है आपने बहुत सारी मेहनत इस बार भी की है और इस बार भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम भी आप बहुत मेहनत करेंगे। तो निराश नहीं होना है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम ही सब कुछ था। और अगर पेपर बहुत अच्छा गया तो मेंस की तैयारी अच्छे से करनी है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्ज़ाम था। हो सकता है आपने पढ़ा हो, नहीं कर पाए, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो किसी कारण बस, और एग्ज़ाम सही नहीं हो पाया, क्योंकि एग्ज़ाम सही नहीं होता है दुख सबको लगता है। पर इन सब चीज़ों को लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम फिर से शुरू करेंगे, लेक्चर वाइज करेंगे। इस बार तो सिर्फ मैंने 1 लाइनर डाला था, MCQ डाला था, पर मैं इस बार सब्जेक्टिव वीडियोज डालूंगा, टॉपिक वाइज डालूंगा, और बहुत अच्छे से सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। बस आप लोग जो है साथ रहना, जहाँ भी हो खुश रहना, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, क्योंकि मेहनत ही सफलता की एक सीढ़ी है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बस एग्ज़ाम है, परेशान है, अच्छा नहीं गया, ये सोच के अगर आप रहोगे तो बस परेशान रह जाओगे। पढ़ना क्योंकि आप ही को है, एग्ज़ाम देना आप ही को है। लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आपके परिवार को आपसे उम्मीदें हैं, आपके टीचर्स को आपसे उम्मीदें हैं। तो आप बस अच्छे से पढ़ो, और एग्ज़ाम अगर जैसा भी गया हो, अगर अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, अगर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आज का एग्ज़ाम एक आप माइलस्टोन की तरह लो कि एक रीच किया आपने, अब दूसरा रीच करना है। ये बिल्कुल एकदम जंप स्टार्ट होगा, यहाँ से मेहनत करते रहना है आपको। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एंटोमोलॉजी के लेक्चर शुरू करेंगे, और साथ में मैं जो भी करंट अफेयर्स वगैरह डालता हूँ वो तो डालूंगा, लेकिन एंटोमोलॉजी का लेक्चर जो है वो रेगुलर रहेगा, वो नहीं रुकेगा, कंटिन्यू हम लोग डालेंगे। बाकी अदर वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे डालूंगा, जो भी करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इशूज़, जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। एंटोमोलॉजी से तो मैं खैर हूँ ही, लेकिन थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन में भी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उस पर भी बीच बीच में आपने देखा होगा मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, तो वो भी मैं डालूंगा, लेकिन एंटोमोलॉजी का लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।